गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी। देखो एक बार दोबारा से इंटरनेट के अंदर यूज होने वाले शब्द दैट इज नोन एज इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट आपको है सबसे पहले बताया था ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसकी सहायता से अपन कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ये दो प्रकार के हम काम में लिखते हैं, एक तो टेक्स्ट बेस्ड और एक ग्राफिक बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड और एक ग्राफिक बेस्ड, दो प्रकार के वेब ब्राउज़र हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है अपना वेबसाइट। साइट का मतलब स्थान, वह स्थान जहाँ पर अपन अपनी वेबसाइट यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जिस स्थान के ऊपर स्टोर करते हैं, जिस एरिया के अंदर स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाएगा? वेबसाइट। और इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो हमें एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है वो कहलाता है वेबसाइट एड्रेस, जिसकी सहायता से इस स्थान पे हम पहुंचते हैं, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका वेबसाइट एड्रेस। फिर इसके बाद आता है वेब पेज। जिन पेजेस के अंदर हम वेबसाइट से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, लिखते हैं जिन पेजेस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? वेब पेज। क्या कहलाते हैं? वेब पेज। नेक्स्ट है आपका होम पेज। इन वेब पेजेस के अंदर जो मुख्य पेज होता है, मेन पेज होता है, उसको हम बोलते हैं होम पेज। इस पेज से अपन अन्य पेज पे जाने के लिए हमें लिंक प्रोवाइड होते हैं, दूसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अन्य पेज पे हम जा सकते हैं आसानी से, वो क्या कहलाता है? होम पेज। इसके बाद है हमारा ISP। क्या है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वे कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ISP। फिर इसके बाद आपका था सर्वर, और एक होता है क्लाइंट। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो क्या कहलाता है? सर्वर। क्लाइंट वो कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, अन्य कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है, वो तो कहलाएगा सर्वर। और वे कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर की सर्विस लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। आई समझ में? जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन चलाते हैं अपने सिस्टम से, तो हमारा सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट, क्योंकि सर्वर की सर्विस ले रहे हैं अपन। ठीक है। और सर्वर जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिस कंप्यूटर के ऊपर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और वो अन्य कंप्यूटर को सर्विस देता है, यानी अन्य कंप्यूटर को वो सूचनाएं प्रोवाइड कराता है जो उनसे कनेक्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है? सर्वर। इसके बाद आता है आपका डाउनलोड अपलोड। डाउनलोड एक प्रोसेस होता है जिसमें सर्वर सिस्टम से, कंप्यूटर से क्लाइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। इसके ऊपर ट्रांसफर की जाती है क्लाइंट के सिस्टम पे, तो वो कहलाता है डाउनलोड। कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफर की जाती है, वो प्रोसेस कहलाता है डाउनलोड। और क्लाइंट सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्वर पे ट्रांसफर करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सर्वर पे, वो कहलाता है अपलोड। क्या कहलाता है?
अपलोड। तो ये था डाउनलोड, अपलोड, सर्वर और क्लाइंट। तो इस प्रकार से बहुत सारे टर्म्स हैं जो अपन इंटरनेट के अंदर काम में लेते हैं, है ना। एक मॉडेम का नाम सुना होगा आपने, मॉडेम, ये दो नाम से मिलकर बना होता है। एक तो होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, एमओ यहाँ से लिया है, डेम यहाँ से लिया है, मॉडेम। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये एक डिवाइस होती है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करती है। डिजिटल डेटा को जब एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन, जहाँ से एमओ लिया है। और एनालॉग डेटा को वापस किस में कन्वर्ट किया जाता है? डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। यहाँ से देख दिया है तो ये मॉडेम में नाम मशीन बनी है। दोनों काम एक ही मशीन के द्वारा किए जाते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। क्योंकि डिजिटल में काम करता है कंप्यूटर, हमें डिजिटल लैंग्वेज समझता है, इसलिए वापस उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है इस मशीन को। तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ये थे कुछ से टर्म्स आपके, टर्मिनोलॉजी जो इंटरनेट के अंदर अपन काम में लेते हैं। इससे पहले आपको बताया था मेल के बारे में, मेल का स्ट्रक्चर, मेल सेंडिंग और रिसीविंग, है ना, मेल सेंडिंग और रिसीविंग। फिर वेब ब्राउज़र के बारे में बताया था आपको, विभिन्न वेब ब्राउज़र काम में लिए जाते हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होते हैं? एक प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन या वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करने के काम आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। जिनकी सहायता से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं वो कहलाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे अपन काम में लेते हैं गूगल, याहू, है ना, ये सभी क्या है? आपके सर्च इंजन है ना। वेब ब्राउज़र के बारे में आपको बताया था, वेब मॉइजेक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, है ना, ये सभी क्या है? आपके वेब ब्राउज़र हैं जिनकी सहायता से अपन कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट की काम में ले सकते हैं। तो ये आपके इसके अंदर इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी से संबंधित था भी सभी। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक बताया था डेटा कम्युनिकेशन, उसके बाद दूसरा इसके एलिमेंट्स बताए थे, फिर इसके बाद आपको बताया था मोड, कम्युनिकेशन मोड 3 प्रकार के, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया बताया था आपको, मीडिया 2 प्रकार की, गाइडेड और अनगाइडेड, वायरलेस और केबल मीडिया। केबल मीडिया के अंदर आपको 3 केबल के बारे में बताया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड या वायरलेस के अंदर आपको बताया माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये ब्लूटूथ, ये सभी क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन के साधन है हमारे, है ना। तो ये अभी तक आपको मैं बता सका हूँ। फिर इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का यूज़, बिजनेस में यूज़, गवर्नेंस में यूज़, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होता है इंटरनेट का, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरनेट का यूज़ होता है ना। तो ये आपके इंटरनेट की यूज़ बताए थे। फिर टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको, फिर मेल के बारे में बताया था, सेंडिंग रिसीविंग मेल, मेल का स्ट्रक्चर, ये पॉइंट अभी तक आपको करवा चुका हूँ मैं, है ना। फिर आपको OSI मॉडल भी बताया था। OSI मॉडल, इसमें 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर्स का यूज़ किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ये कुछ आपके लगभग 3 यूनिट के ये टॉपिक हो गए हैं। फर्स्ट 3 यूनिट हो गई हैं। 4th यूनिट है आपके HTML की स्टार्ट होगी। 4th यूनिट किससे स्टार्ट होगी?
HTML से। HTML क्या होता है, इसको कैसे HTML कोड लिखे जाते हैं, इनके बारे में। तो 3 यूनिट में ये टॉपिक थे आपके, है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा बार बार अपन रिपीट करते रहेंगे, बार बार इसको क्या करते रहेंगे, अपन रिपीट करते रहेंगे। कल से अपन HTML का कुछ स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स HTML के बारे में।